रक्षाबंधन ऐसा त्योहार है जो भाई बहन को समर्पित किया गया है और मेरे ख्याल से दुनिया में शायद अपने यहाँ ही ऐसे त्योहार हैं जो भाई बहन के रिश्ते को डेडिकेट किए गए हैं। राखी के अलावा भी रक्षाबंधन की कुछ रस्में होती हैं जिनमें से एक है सलूने या सोना पूजना। कुछ इलाकों में रक्षाबंधन के सलूने दोनों भाई बहन मिलकर लगाते हैं और दोनों मिलकर ही उन्हें पूजते हैं। हालांकि बहुत सी जगहों पर ये माना जाता है कि सलूने या सोना की पूजा घर के मर्द ही करते हैं, पर मुझे लगता है कि ये विश्वास समय के साथ बदला होगा क्योंकि हमारे रीति रिवाज परंपराएं बहुत लॉजिकल हैं और लॉजिक यही कहता है कि जब त्योहार भाई बहन का है तो पूजा भी दोनों को साथ ही करनी चाहिए। कुछ जगहों पर ये मर्द ही पूजेंगे वाली जो रिस्ट्रिक्शन है शायद इसलिए आई होगी कि कभी कोई बहन पूजा के वक्त मौजूद नहीं रह पाई होगी या बहन होगी ही नहीं तो भाई ने अकेले ये पूजा की होगी और फिर यही परंपरा बन गई। हम भी तो रिचुअल्स आंख मूंद कर फॉलो करते हैं ना, उनके पीछे की वजह जानने की कोशिश ही नहीं करते। और सच कहूँ तो ज्यादातर लोगों को उस वजह का अता पता होता ही नहीं है क्योंकि उनके माता पिता ने ऐसा किया था इसलिए वो भी कर रहे हैं, आगे उनके बच्चे भी शायद ऐसा ही करेंगे। बस फर्क इतना होगा कि उतना स्ट्रिक्टली नहीं करेंगे और टाइम के हिसाब से उसका रंग रूप बदल जाएगा, जैसे सोना का रंग रूप बदल गया है। सोना या सलूने उन्हें लगाने का बनाने का एक खास तरीका है। पहले ये होता था कि घर के मुख्य प्रवेश द्वार और कमरों के बाहरी दरवाजों पर दोनों तरफ खड़िया से एक चौकोर बनाया जाता था, उस पर गेरू से राम राम लिखा जाता था। ये काम कुछ जगहों पर एक रात पहले और कुछ जगहों पर रक्षाबंधन के दिन होता था। कस्बों में और इंटीरियर्स में तो आज भी यही परंपरा ऐसे ही निभाई जाती है, मगर शहरों में आजकल इतनी टेंशन कोई नहीं लेता क्योंकि बाजार में सब कुछ रेडीमेड मिलने लगा है। राम राम लिखे हुए ये सोना भी डिजाइनर हो गए हैं, बस लाओ, स्टिकर हटाओ और दीवार पर चिपका दो। न पेंट खराब होने का डर, ना ही लिखने की माथापच्ची। रक्षाबंधन के दिन सुबह उन सलूनों पर हल्दी या रोली के टीके और चावल से पूजा की जाती है। उसके बाद मीठे जवों से पूजन करके कलावा या राखी उन पर लगाई जाती है और जल के छींटे दिए जाते हैं। आपने अगर नोटिस किया हो तो हर पूजन में जल के छींटे और चावल यानी धान चढ़ाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि पानी और भोजन के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने जल और चावल के महत्व को समझकर हर जगह उन्हें इम्पोर्टेंस दी है। इसीलिए जब माथे पर रोली का टीका लगाया जाता है उसके बाद चावल भी लगाए जाते हैं। रक्षाबंधन के दिन जवे जरूर बनते हैं, आज भी बनते हैं, मगर आजकल उनसे मुंह मीठा नहीं कराया जाता क्योंकि अब इतनी स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनने लगी हैं कि जवे बस पूजा के ही काम आते हैं। बल्कि बच्चे तो चॉकलेट ही खाना पसंद करते हैं, वो तो मिठाइयाँ भी नहीं खाते। लेकिन ये जो रिवाज है वो आज भी है कि रक्षाबंधन वाले दिन भाई बिना राखी बंधवाए और बहन बिना राखी बांधे कुछ नहीं खाते हैं। पहले तो पानी तक नहीं पीते थे, मगर अब इस नियम का पालन करना प्रैक्टिकली संभव नहीं है। दिल्ली जैसे शहर में तो इतना ट्रैफिक होता है और गर्मी भी इतनी कि बिना पानी के इंसान सफर में ही बेहोश हो जाए, तो ऐसा रिस्क लेना ही क्यों। त्योहार हो या रिश्ता, दिल से होता है। दिल में प्यार है, परवाह है और त्योहार की उमंग है तो ना कोई रिचुअल मायने रखता है ना लेन देन। हाँ, अपनी परंपराओं को संजो कर रखना जरूरी है क्योंकि हमारी संस्कृति हमारी पहचान है। उस पहचान को खोना नहीं है, आने वाली पीढ़ी को पास ऑन करते जाना है। वैसे भी 2020 में त्योहार आ रहे हैं और यूं ही सूने लौट रहे हैं। नवरात्रि सुनी गई, ईद भी बिना जश्न के गुजर गई और रक्षाबंधन भी। त्योहार का कोई एक्साइटमेंट ही नहीं रहा है, ना ही कोई तैयारी। और इस रक्षाबंधन में तो कितने ही भाई बहन मिल भी नहीं पाए। कुछ बहनों ने ऑनलाइन राखियां भेजी तो कुछ ने कोरियर करा दी। मुझे तो लगा था कि बाजारों में रौनक नहीं होगी, मगर कुछ ऐसी पिक्चर्स देखी और न्यूज़ देखी तो पता चला कि लोग मिठाइयों के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगे हैं। भीड़ भी अच्छी खासी थी। कभी कभी मुझे लगता है हम सब खाने के लिए जीते हैं, वरना कोरोना के इतने बढ़ते केसेस देखने के बाद भी कोई जान का खतरा मोल क्यों लेगा। त्योहार मनाना जरूरी है, मगर हर बार उसी तरीके से मनाया जाए ये भी तो जरूरी नहीं है। जान रहेगी तो त्योहार तो हर साल आएगा। त्योहार तो दिल से होता है, दिल से मनाइए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।